जैसा आपने बोला कि तलाक तलाक के 3 वर्ड कहने से रिश्ता टूट जाता है। कहीं ना कहीं औरतों के हक की बात करती है और मैं हमेशा इस चीज के फेवर में रही हूँ कि हर तरह की, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। आपने अपनी पूरी जिंदगी डेटेड की उस पर्सन को एंड अब आपके पास कुछ नहीं है, आप नोवेयर हो, क्योंकि इसके बाद आप उसके घर में नहीं रह सकते। आप दूसरी शादी करके ले आते हो क्योंकि आपका एक पुराना वो था, तो ये कोई रीजन नहीं है ना। आज तुमने मेरी वक़्त नहीं की है ना, मैं तुम्हें उस दिन जवाब दूंगी जब मेरे अंदर वही सारी चीजें लौट कर आएंगी और तुम सोचोगे कि गलती किसने की थी। सो आप काइंड ऑफ लाइक बॉयज टॉम बॉयज। हाँ, मतलब वो कपड़ों में पहले नहीं थी, कपड़े तो ऐसे ही पहने बिकॉज फादर का थोड़ा सा था। दीदी की बहुत बड़ी मूवी आई है हक, जिसमें दीदी बहुत अच्छा ही कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कैरेक्टर को निभाया है। खूब मजे किए हमने बिकॉज वो 4 महीने का दौर था और हमारे डायरेक्टर सर जब मजे लेते थे तो खूब मजे लेते थे और हम अजय सर के साथ सेट पर एंटर हो रहे हैं और 3-4 हजार की जो भीड़ है वो हम पर अटैक करती है। और सीखा तो बहुत कुछ अजय सर का वो रवैया कि आपको कैसे रहना है इंडस्ट्री में, कि जब आप अपने कैरेक्टर में आ रहे हो तो आप कैरेक्टर ही हो। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट उज्ज्वला और आप मेरे साथ हैं डेट विथ उज्ज्वला में। आज हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारी शख्सियत की इंसान, जो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर हो वो कैमरे पे उसे इतने सरल तरीके से उतारती हैं, वो जिंदगी में भी अपने उतनी ही सरल हैं। आज मेरे साथ हैं स्मृति मिश्रा। हेलो मैम, कैसी हैं आप? हाय, अच्छी, बताइए आप कैसी हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके इस ब्रॉडकास्ट में आकर भी और आपसे स्पेशली मिल करके, बिकॉज हमारा रिलेशन आज तो बहुत दिनों बाद हुआ है जी बट ये है बहुत लॉन्ग। हाँ, सो नॉर्मली हम और स्मृति दीदी एक दूसरे को 7-8 सालों से जानते हैं। यस यस। और दी मेरे बहुत खास हैं, सो मैं आपको मैम नहीं, मैं दीदी ही कहती हूँ। श्योर श्योर। और अभी दीदी की बहुत बड़ी मूवी आई है हक, जिसमें दीदी बहुत अच्छा ही कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कैरेक्टर को निभाया है। तो दी, आप अपने उस कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएं। अभी यामी गौतम जी की एक फिल्म आई है हक, इमरान हाशमी जी भी उसमें हैं और काफी मतलब एक बहुत पहले केस हुआ था, शाहबानो केस, उस पर ही रियल स्टोरी पर ही ये फिल्म बनी हुई है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मतलब शूट किया गया है। लखनऊ के पास एक जगह है संडीला, वहीं पे इसको प्रॉपर शूट किया गया है। जब भी आप फिल्म देखेंगे, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जब ये ब्रॉडकास्ट वो देख रहे होंगे, तो उसमें एक कैरेक्टर है उज़मा, जो कि बानो की दोस्त तो नहीं है बट बानो जो सोचती है कहीं ना कहीं उज़मा भी वही सोचती है। इस फिल्म का ऐसा थॉट है, ऐसा मेरा भी मानना है, क्योंकि उसकी लाइनें हैं वो यही कहती है कि वो बानो को हमेशा सपोर्ट करती है इस पूरी फिल्म में। तो एज ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। जब मुझे ये कास्ट के लिए मतलब आया, फोन आया, तो मेरे को इसका ब्रीफ जब दिया गया कि ये एक उज़मा है जो इमरान हाशमी के घर में काम करती है, बट ये काम करने वाली बाई नहीं है, ये एक ऐसी औरत है जो बानो को हमेशा किसी भी अच्छी चीज के लिए मतलब समझाती है कि तुम सही कर रही हो, या ये एक फ्रेंड जैसे होता है ना घर में काम करने वाला, वैसा कैरेक्टर है। तो मुझे लगा कि शायद ये फिल्म में कुछ अच्छा होगा तो मुझे लेना चाहिए। फिर मैंने ऑडिशन दिया, शाम तक मेरा फाइनल होकर रिजल्ट भी आ गया और हमने मार्च में आई थिंक शूट शुरू किया था, होली के आसपास जी। और डे 1 हम सेट पर पहुंचे और मेरी पहली सीन का जो वो था वो मेरी उसके साथ ही था, मतलब अपनी हीरोइन यामी गौतम के साथ ही था। आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब मेरे लिए भी एक शॉकिंग था कि पहला दिन, पहला शॉट आपका और हीरोइन आपके सामने है और आपको आके गले लगाती है, वो सीन है। सो आई एम सो सरप्राइज, बट मैंने भी फाइनली उसको वन टेक ही किया। यामी ने तो जाहिर सी बात है, वो इतनी बड़ी स्टार है, और डायरेक्टर ने कट बोलने के बाद कहा मुझे कोई और सीन, इसका दूसरा शॉट नहीं चाहिए, बिकॉज दोनों ने ही मेरे लिए परफेक्ट शॉट दिया है। तो आई एम सो ग्लैड कि मतलब डायरेक्टर पहले दिन में ही मेरे काम को पसंद कर रहे थे। शायद उन्होंने मेरा ऑडिशन भी देखा होगा, इसीलिए भी था। तो पूरी जर्नी जो दी 15 डेज की, मेरी होल डेज की बहुत ही प्यारी रही। सेट का माहौल बहुत अच्छा रहा, यामी के साथ मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीन मेरे यामी के साथ ही थे। और सर का भी समझाने का जो तरीका था, मतलब एज ए डायरेक्टर जो होता है ना, जब डायरेक्टर आपको बहुत अच्छे से कन्वे करता है अपनी लाइनें, आप क्या करने आए हो,
तो आप आधा कैरेक्टर तो वैसे ही अच्छे तरीके से जीते हो। तो ये पूरी हक की जो जर्नी रही ना मेरे लिए बहुत ही मतलब सीखने को मुझे बहुत कुछ अच्छा मिला। सो ये जो हक की स्टोरी है वो आपके रियल लाइफ में कितना इम्पैक्ट डालती है, या आप उस सब्जेक्ट को लेके क्या सोचते हो? मैं हिंदू परिवार से हूँ। जी। ये प्रॉपर माउंटेन स्टोरी है और आप सबने शायद कभी पढ़ा होगा शाहबानो केस के बारे में। काफ़ी चर्चित केस रहा बिकॉज़ राजनीतिक गलियारों में भी इसने पूरी होहल्ले मचाए थे, कभी किसी ज़माने में। तो उस समय मेरी समझ इतनी नहीं थी। बट आज जब ये मूवी आती है और मैंने इसके बारे में पूरा पढ़ा, जितना भी इंटरनेट पे मैंने खोज-खाज के निकाला उसके बारे में, जी। तो मुझे लगा कि मतलब कितना कुछ औरतों को सहना पड़ता है। एक छोटी-सी चीज़ मतलब वो लाइफ किसी के साथ गुज़ारने की सोचती हैं सपने, बट एक 3 वर्ड की वज़ह से उनकी लाइफ को मतलब कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये थॉट ही जब मेरे अंदर आता है ना, तो मैं अंदर से मतलब बस लगता है कि मार ही दूँ, बिकॉज़ मैं थोड़ी-सी वैसी लड़की हूँ, अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की। अगर मैं सही हूँ, तो सही हूँ, उसमें गलत कुछ है ही नहीं, बिकॉज़ मेरी भी लाइफ है, मुझे जीना है। और जब मैं गलत नहीं हूँ, तो कोई मुझे किस अधिकार से उन चीज़ों से हटा सकता है। तो वैसा ही इस फ़िल्म में बानो भी करती है। वो कहती है तलाक देने का कोई रीज़न होना चाहिए ना। ट्रू। आप दूसरी शादी करके ले आते हो क्योंकि आपका एक पुराना वो था, तो ये कोई रीज़न नहीं है ना। तो कहीं न कहीं औरतों के हक की बात करती है और मैं हमेशा इस चीज़ के फ़ेवर में रही हूँ कि उनका एक अपना जॉनर है औरतों का। मैं क हर 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 तरह की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। तो मैं हर तरह की औरत के फ़ेवर में हूँ कि वो अपने हक के लिए अपने तरीके से सोच सकती है। गलत भी हो तो वो बात अलग है। जैसा आपने बोला कि तलाक, 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 ये 3 वर्ड कहने से रिश्ता टूट जाता है। एज़ ए वुमेन, जब आप इस वर्ड को सुनते हो और ये किसी के साथ हुआ है, अगर आप अपने आप को उस जगह पे रखते हो, तो एक वर्ड वो जो इमोशंस का होता है वो क्या आता है कि अरे इसने तो मुझे ये 3 वर्ड बोले और मेरे पूरे कैरेक्टर को, मेरे पूरे वजूद को तार-तार कर दिया, या आप उस लाइक आपने अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेटेड की उस पर्सन को एंड अब आपके पास कुछ नहीं है, आप नोवेयर हो क्योंकि इसके बाद आप उसके घर में नहीं रह सकते। तो एक वर्ड या एक इमोशन जो अगर आप उस जगह पे अपने आप को रख के सोचो तो क्या है? मुझे लगता है कि तुरंत तो कुछ भी नहीं आ सकता बिकॉज़ 9 इयर्स उस लेडी ने दिए। चलो मैं किसी और की बात अगर कर रही हूँ, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। मैं कहती हूँ 1 साल भी अगर हम किसी इंसान के साथ रहते हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक, एक प्यार, मोहब्बत, बहुत सारे इमोशन होते हैं हस्बैंड-वाइफ के बीच में, मतलब जिसमें कोई और किसी चीज़ की जगह ही नहीं होती है। तो सडनली तो शायद ब्लैंक हो जाती है वो लड़की, कितनी भी पढ़ी-लिखी होगी, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं होता है ना कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, अगर मैंने एक स्टेप उठाया होता है। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं अगर वो बहुत गहराई से उन चीज़ों को सोचती है, तो एक स्ट्रेंथ उसके अंदर आती है कि कोई बात नहीं, आज तुमने मेरी वक़्त नहीं की है ना, मैं तुम्हें उस दिन जवाब दूँगी जब मेरे अंदर वही सारी चीज़ें लौट कर आएँगी और तुम सोचोगे कि गलती किसने की थी। तो वो कहीं न कहीं स्ट्रेंथ आने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, आएगी ज़रूर, मेरे जैसी लड़की को तो आएगी। मतलब मेरा थॉट तो यही है, क्योंकि मैं झुकने वालों में से हूँ नहीं कभी। कभी मतलब आज का ही नहीं है, मेरा बचपन से रवैया रहा है। मैंने भाइयों से भी फाइटिंग की है खूब अपने। वो तो मुझे लगता है अगर भाई-बहन है तो सब मतलब करते हैं। इवन कॉलेज में भी मैंने लड़कों को खूब बेंच के नीचे जा-जा करके पिटाई की है अगर गलत हैं तो। वाह! सो आप काइंड ऑफ लाइक बॉयज़, टॉम बॉयज़। हाँ, मतलब वो कपड़ों में पहले नहीं थी। कपड़े देसी ही पहने बिकॉज़ फादर का थोड़ा-सा था। लेकिन हाँ, हाथ-पैरों में मैंने किसी ने कोई रोक-टोक नहीं की तो हमने भी बिंदास चलाए। सो ये जो क्योंकि मेरे पिछले पॉडकास्ट में 2-3 सर लोग भी आए थे जो कि बीएनए से थे। सो बीएनए आपको एक पर्सन को, एक पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में कितना हेल्प करता है? देखिए, पहली बात तो ग्रूम करने का काम इंस्टीट्यूट तो करता है, पर हाँ। आप कितना ग्रूम होना चाहते हैं ये भी बहुत डिपेंड करता है एज़ ए स्टूडेंट। हाँ, सारे बच्चे जाते हैं बीएनए, एनएसडी बहुत सारे जाते हैं। उनमें से बहुत सारे नाम कमा रहे हैं, बहुत सारे अभी भी बैठे हुए हैं घर पे या बहुतों ने कुछ और ही शुरू कर दिया होगा लाइफ में। आपको भी पता होगा हमें भी पता है। राइट। तो आप कितना लेना चाहते हैं इंस्टीट्यूट से ये डिपेंड आप पर करता है। उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? वो आपको देने की कोशिश भी करते हैं, पर आप उस पूरे टाइम का आपके पास 24 घंटे हर दिन का होता है। जी। मतलब आप 2 साल में आप जोड़ लीजिए कितना टाइम है आपके पास। अगर आप छुट्टियों में जाते हो घर, छुट्टियाँ बहुत कम होती हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, तो रात-दिन आपके पास लाइब्रेरी है, आपके पास बहुत अभी तो और भी चीज़ें हो गई हैं फैसिलिटीज़ हमारे समय पर नहीं थी। तो आप अगर वो पूरे टाइम का
कोई भी गुरु आया, किसी भी जगह का आया, आप क्लास के बाद उसके पास बैठिए। ज़रूरी नहीं केवल क्लास तक ही आप सीमित रहिए, और गुरु कभी मना नहीं करता देने के लिए। मैंने ये कोशिश की है, चाहे वो कोई भी आया हो, सत्यव्रत रावत सर जी आए हों, या आपके पद्मश्री राजेश हरिया सर आए हों, बिकॉज़ वो मेरे बहुत ही क्लोज़ हैं, बहुत ही क्लोज़। अभी 2 साल पहले ही वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सो मेरे लिए वो फादर हमेशा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मतलब मैं आज जहाँ हूँ उसके लिए कहीं न कहीं वो ज़िम्मेदार हैं। देने शुरू किए कि अपना प्रोफ़ाइल एक लिस्ट लोगों के पास पहुँचना शुरू होगा। करते सीआईडी का मुझे ऑडिशन लिया, मेरे सीनियर हैं शिवम जी, चांस की बात, फिर उसमें फाइनल हो गया मेरा। तो मैंने 1 दिन का सीआईडी किया। तो एक होता है ना कि हाँ, 3-4 2-3 महीने में ही आपको एक हौसला मिला। अच्छा, जो जब आप मुंबई आए थे तो ये जो आपको ब्रेक है वो 2-3 महीने हाँ, मिल गया था। 1 तो दिन फिर का ही शूट मिला, लेकिन उस समय 1 दिन भी बहुत होता था, लोगों को मिल ही नहीं रहे थे काम। उस दौर में अगर 1 दिन भी आपको शूट मिला, सीआईडी, वो भी उस समय बहुत फेमस था वो सीआईडी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मतलब 3 महीने में मुझे मिल गया ब्रेक। तो वो किया, सेट पर गए, एक अलग ही माहौल मिला। बट हाँ, सबने बहुत सपोर्ट किया, पूरी सीआईडी की टीम ने भी बहुत सपोर्ट किया। मैं बहुत एपिसोड किए उसके बाद उन लोगों के साथ, और बहुत अच्छा माहौल रहा मतलब उनके साथ। इसी दौरान फिर क्या हुआ कि मुझे एक एड मिला यूनिसेफ का, और अमाउंट बिग। वाह! सो आई एम सो हैप्पी, वाओ! मतलब आज के दौर में भी वो अमाउंट बहुत बड़ा है। अच्छा, तो उस ज़माने में तो बहुत ही था। मतलब मैं 3-4 महीने की अपनी घर की दे करके खा पी सकती थी, ऐसा वाला था मेरा। रेंट दे सकती थी, इतना में अमाउंट था। तो आई एम सो हैप्पी। और सिंगल अकेली कास्टिंग थी मेरी, मतलब उस पूरे एड में मैं सिंगल लेडी थी, या और सारे जूनियर आर्टिस्ट थे। ओके। सो वहीं पर मेरी डायरेक्टर से मुलाकात हुई, एक थे, वो बहुत खुश हुए हमारे काम से। उनके साथ फिर मैंने कई सारे ऐड किए। तो लेकिन हाँ, मेरा ये है कि आज भी मैं स्ट्रगलिंग की तरह जाती हूँ प्रोडक्शन हाउस में। अगर मेरी फ़िल्म नहीं चल रही, कोई शूट नहीं चल रहा मेरा, और मुझे लगता है कि हाँ, 3-4 महीने मैं कहीं गई नहीं हूँ, कोई शूट नहीं किया मैंने, तो मुझे लगता है कि चलो मैं मिल के आती हूँ सबसे। मैम, आपको बस शूट पे आना है। वो दौर का इंतज़ार मैं भी कर रही हूँ। बहुत बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ दिया है इस बॉम्बे ने मुझे। हम सारे लोगों की अच्छी एंड पॉजिटिव दुआएं हैं, बहुत जल्द मिलेगा। थैंक यू। अम, जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया था यहाँ पे, जब आप सीआईडी के सेट पे, आपकी वो फीलिंग कैसी थी? आपकी क्या फीलिंग? एक्चुअली मेरे साथ अच्छा चीज़ ये हुआ कि मैं दिल्ली में पूरे 2 डीडी के शोज़ करके आई थी, और एज़ ए लीड करके आई थी। जो डीडी कश्मीर में टेलीकास्ट हुआ था, तो एज़ ए लीड मैं मतलब कर चुकी थी वहाँ पे, और कैमरा फेसिंग मतलब वहाँ ये अच्छी खासी कर चुकी थी, और एफटीआई हम लोग गए थे। तो बीएनए एफटीआई भेजता है हमें 3 महीने के लिए। तो वहाँ भी हमने 3 महीने में 2-3 बार ऐसा हुआ कि मौका मिला शूट करने का, तो हमने फ़िल्में बनाई छोटी-छोटी। तो ये हुआ कि फेसिंग हो चुकी थी, तो इतना डर नहीं था। लेकिन बॉम्बे एक बॉम्बे होता है, आप कहीं भी कुछ करके आ जाओ। बट यहाँ आने के बाद आपका सब समझ में आता है। तो नो डाउट पहले दिन शायद आज भी मैं वो रील उठा के रिकॉल करती हूँ, हाँ, मेरा ये पहला शूट है, हाय मैंने क्या किया है? तो थोड़ा-सा तो था नर्वसपन, नो डाउट। और प्रॉपर दयाल-वयाल सर सब खड़े थे, तो ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि वो सीन ही उन्हीं के साथ था मेरा। पहला सीन ही उन्हीं के साथ है, तो ये ऐसे भी थोड़ी अंदर से नर्वसनेस थी, लेकिन हाँ, उन सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो उतना मतलब वो नहीं हुआ कि बहुत खराब हुआ हो, 1-2 टेक में ही सारी चीज़ें हो गई अच्छे से। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, उसके बाद फिर नहीं हुआ कुछ भी ऐसा। अब दी, आपने जैसे बोला आपने रेड 2 में भी काम किया है, तो उस सेट का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? खूब मज़े किए हमने, बिकॉज़ वो 4 महीने का दौर था, और हमारे डायरेक्टर सर जब मज़े लेते थे तो खूब मज़े लेते थे, और राजकुमार सर, और जब नहीं लेते थे तो उस मतलब आपको क्या बताऊँ कि एक बार ऐसा हुआ कि हमारे पास सेट पे कम से कम 3-4 हज़ार की भीड़ थी, हाँ। और हम अजय सर के साथ सेट पर एंटर हो रहे हैं, और 3-4 हज़ार की जो भीड़ है वो हम पर अटैक करती है। अगर रेट देखी होगी, हाँ। तो जब हम उनके बंगलों में जाते हैं वहाँ पर, और रेटें हाँ, सीढ़ी से नीचे आ रही होती है, और इधर से उनके चमचे जो होते हैं, हाँ। वो हम पर अटैक करते हैं। वो सीन हमें करना था, और भयानक धूप है ना? और अगर सर के पास माइक होता था, और उनकी नज़रों में सब होते थे, और अगर उन्होंने किसी का इतने लाखों हज़ारों के बीच में आपका नाम ले लिया, "स्मृति, तुमने इधर नहीं देखा?" तो सीबी आती थी, और तुरंत अपने वो उधर तुरंत अपने एक्शन पे आ गए, हम आईपीएस अफ़सर हैं, वैसा वाला। क्योंकि हमें लगता था इतने लोग हैं, शायद इधर-उधर भी कर दिया, चलेगा वैसा।
मतलब ऐसा थॉट में नहीं होता था, लेकिन हो जाता था क्योंकि कई टेक होते थे ना, इतने लोगों के साथ आप सीन करेंगे तो कभी इसने कुछ किया, कभी उसने कुछ किया। ट्रू। और कभी जब इमोशनल सीन रहा वैसा कुछ कि हाँ, आज पूरा फोकस आप पर ही है, तो पूरा आईपीएस अफ़सर वाला रूप भी दिखा। तो बहुत मज़े किए हमने 4 महीने में और सीखा तो बहुत कुछ अजय सर का वो रवैया कि जब अजय सर सेट से निकलते हैं और जब अजय सर सेट पर आते हैं, वो 2 अजय सर का जो डुअल रूप मैंने देखा है ना लाइफ़ में, तो ये बताता है कि आप मतलब एज़ ए बिग एक्टर जब बनते हो ना, बिग मतलब तो आपको क्या आपका जो अचीवमेंट है लाइफ़ का ना, कि आपको कैसे रहना है इंडस्ट्री में, कि जब आप अपने कैरेक्टर में आ रहे हो, तो आप कैरेक्टर ही हो। बट आपने जैसे यहाँ से मूव ऑन करके वहाँ तक कदम रखा, वो जो टर्न होता था ना उनका, हाँ। वो सीखने को मिला उनको देख-देख कि कर। फिर लाइक मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह। अरे! बिल्कुल, जाते थे, बैठते थे, हम लोगों से नहीं, मतलब सबसे नहीं, टीम से बातें करते थे रोज़ एवरीडे गुड मॉर्निंग करना, जाते समय बाय करना, ये उनका रूल था। ये बहुत अच्छा लगा मुझे उनका। लेकिन मतलब मैं कह रही हूँ ना कि आप यहाँ बैठे हो, अभी आप एक वो हो, मतलब मुझे इंटरव्यू लेने वाले हो, बट आप यहाँ से वहाँ जाओगे तो जो रूट चेंज करोगे ना, शायद आप नहीं कर पाओगे उतने अच्छे से। बट उनका वो सालों का जो एक्सपीरियंस है ना, वो हमें वहाँ दिखता था, कि वो यहाँ से वहाँ जाते थे, हाँ, सिगरेट लाओ, खोलो, ऐसा वाला। हाँ, सेट तो आई मूवी में तो बीड़ी है ना? नहीं, वो तो बीड़ी है, वो तो घोड़ा घोड़ा छाप बीड़ी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, हाँ, तो कुछ ऐसा है। तो उसको पीते हुए उनका कुछ ऐसा फेस या कुछ होता था? नहीं, हमारे सामने वो सीन नहीं शूट हुआ बीड़ी वाला, बिकॉज़ हम लोग जब भी रहे हैं तो एक आईपीएस अफ़सर के साथ वो एक होता है ना रेड मारने का ही सीन सारा हुआ है। वो बीड़ी वाला सीन मैंने देखा फ़िल्म में, वो हमारे साथ का नहीं है ना? नहीं मतलब वही कह रही हूँ कि 2 चेंजेस जो थे ना, वो सीखने को मिला एज़ ए एक्टर। तो कोई एक ऐसा फनी कमेंट या कोई एक ऐसा जो आपने ऑनलाइन अपने फैन्स के थ्रू पाया या आपके फैन्स ने आपको कमेंट किया है? मेरी दीदी है एक मतलब दूर की है, रिश्ते में नहीं है। वो अक्सर मुझे काफ़ी फ़नी है, तो वो देती रहती रिव्यूज़ देती रहती हैं, अपने कमेंट्स देती रहती हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग देते रहते हैं, बट उनका फ़नी इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने मुझे वो उस दौर में देखा है जब मैं वेल्ली जैसी घूमती रहती थी। हाँ। तो वो अक्सर मेरे को लिखती रहती हैं, "हाय रे! ये मेरी लड़की।" वो उनका तरीका है, मतलब ऊपर टोनर का क्वालिटी यही रहता है, वो जो लिखने का तरीका, "हाय रे! ये मेरी वेल्ली सी लड़की हीरोइनी बन गई। हाय कितनी सुंदर लगने लगी।" वो ये वर्ड लिखती है हमेशा मेरे को। तो वो सुन कर के ना मतलब हँसी भी आती है और वो दौर याद आता है जब उन्होंने मुझे उस दौर में देखा था। और अभी भी मुझे इसी दौर में देख रही हैं और कंपेयर भी इसी दौर से कर रही हैं। लेकिन वो अपनापन भी लगता है कहीं न कहीं आपको कि मतलब आप नहीं बदले हो उनके लिए, वो आपको अपनी छोटी बहन की तरह अभी भी प्यार करती है और हक से वो लिखती हैं उन चीज़ों को। हाँ, कि हाँ, लाइक ये मैं सुन रहा हूँ कहीं हाँ पहुँच गई हो। तो भावनाएँ चेंज होंगी। मेरी खुद की बड़ी सिस्टर भी यही हमेशा, ज़्यादा ऊँची में थोड़ी आना। हाँ, हाँ, यहीं पे आना है। ये सही है। तो उससे मज़ा भी आती है अपने अंदर, हँसी भी आती है हाँ, हाँ। कि हम कुछ भी बचाएँ, घर वालों के लिए हम अपनी छोटी गुड़िया ही रहने वाले हैं। कुछ दिनों पहले एक दादा आए थे, तो वो कुछ अपना इंसिडेंट बता रहे थे। तो क्या कभी आपके साथ भी होता है कि आपके गाँव के घर के लोग फ़ोन मिला के बोलें कि अरे स्मृति तो मैं जानता हूँ, मैं भी मिलाता हूँ, मैं फ़ोन करवाता हूँ, हाँ, हाँ। मेरी नॉन है। अरे अभी ऐसा कुछ आपके साथ होता है? होता है, क्यों नहीं होता है? और फिर आप ऐसे इस चीज़ को कैसे डील करती हैं? पहले तो सरप्राइज़िंग होती हूँ, पहले उससे धीरे से पूछती है कौन? जिससे बात करा रहे हो? भई देखो आपको पता होना चाहिए ना कि वो उसका कितना ख़ास है। कहीं हमने बहुत स्टारडस्ट उस तरह से बात कर ली तो फिर वो कहेगा यार वो तो बड़ी ईगो में बात कर रही थी, है ना? तो ये होता है सम टाइम। तो कि आपको किसी ने फ़ोन लगाया और बोला कि देखो गुड़िया ही बोलते हैं घर पे मोस्टली अगर घर से कोई फ़ोन आता है मुझे तो गुड़िया ही बुलाया जाता है। स्मृति मेरा वैसे न मतलब नाम है। तो कि ये बात कर लो ज़रा ये तुम्हारी इन्होंने फ़िल्म देखी है। तो ये चा कह रहे थे कि इनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुम मेरी नंद हो या मेरी बहन हो या ये हो या वो हो। इवन मेरा ब्रदर जो है हाँ, हाँ। मतलब मुझसे बड़े हैं वो और वो बिज़नेसमैन है। तो उनके पास मेरी टीचर आई बचपन की जिनके साथ मैंने पहला नाटक किया था स्कूल डेज़ में। हाँ, हाँ। उन्होंने पूरी कहानी बता दी मेरी इस टीचर से। तो जब उन्होंने पूछा कि वो जो लड़की है इस घर में रहती थी, जो आजकल बॉम्बे चली गई है, तो वो आपकी कौन है? तो मेरे भाई इतने शैतान हैं उन्होंने बोला, वो मेरी बहन है। उन्होंने पूरी कहानी सुन ली उनसे, हाँ, हाँ। सब कुछ सुन लिया। हाँ, तो ये है हमारे यहाँ की मतलब
घर पे कोई ज़्यादा नहीं उसको प्रोपेगेंडा बनाकर रखता है कि नहीं, मेरी बहन ये हो गई है वो। लेकिन हाँ, कोई सम टाइम कहता है कि यार बात करा दो ना, अच्छा वो है क्या? हाँ, हाँ। अच्छा वो जो फ़िल्म में आती है, अच्छा वो जो सीरियल वाली है वही तुम्हारी बहन है? तो थोड़ा शॉकिंग होता है, लेकिन हाँ, अपने आप को थोड़ा वहीं पे ला कर के फिर बात करनी पड़ती है अब। अगर आप एक्टर नहीं होती तो क्या होती? मैं एक अच्छी बिज़नेसमैन होती। ओके। जैसा कि आपने बोला आपने सुल्तान में, रेड मूवी में एंड अभी आपने हक मूवी में काम किया है। तो सलमान सर, अजय देवगन सर, रितेश सर एंड इमरान हाशमी, आप इनको कैसे एक्टिंग वाइज़ रखोगे? या आपके लिए बेस्ट एज़ अ नेचर या एज़ अ पर्सनैलिटी पर्सन? सबकी अलग-अलग क्वालिटीज़ हैं। बट हाँ, मतलब एज़ ए एक्टर तो सबसे पहले मैं अजय सर को ही रखूँगी, बिकॉज़ वो मैं रेट करती या ना करती, वैसे भी मुझे वो बहुत पसंद थे, बिकॉज़ वो हर तरह का काम कर सकते हैं। मैंने मतलब उनकी बहुत मूवियाँ देखी हैं, आप उठा लीजिए तो वो उन्होंने बहुत ही सेंसिटिव कैरेक्टर भी बहुत अच्छे से किया है, कॉमेडी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं वो। तो वो नंबर 1 रहेंगे अब तक जिनके साथ काम किया उनमें से। सेकंड नंबर पे इमरान सर रहेंगे, बिकॉज़ एज़ ए नेचर भी बहुत प्यारे हैं वो। हम्बल, बहुत मतलब डाउन टू अर्थ, सेट पर उनका माहौल बहुत ही, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कुछ भी नहीं, है ना? वो है उनका। उसके बाद सलमान सर, दोनों एक ही जैसे ही इक्वल देखा जाए तो काम को लेकर के, सलमान सर और इमरान सर दोनों ही। और रितेश सर भी अच्छे हैं एक्टर, बट हाँ, एज़ ए फैमिली मैन वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब उनका जो फैमिली बैकग्राउंड जब मैं पढ़ती हूँ, आई लव उनका जेनेलिया के साथ रिलेशन, उनके बच्चों को लेकर। तो मैं एज़ ए एक्टर तो उनके बारे में तारीफ़ नहीं कर सकती, बट हाँ, एज़ ए ह्यूमन बीइंग उनके बारे में मैं कहूँगी, ही इज़ एन मतलब बहुत ही मुझे पसंद है वो। आपकी फ़ेवरेट मूवी? मेरी फ़ेवरेट मूवी मेरी फ़ेवरेट मूवी मिर्च मसाला है एक तो, स्मिता पाटिल जी की एक आनंद है और एक पाकीज़ा है। फ़ेवरेट कैरेक्टर? फ़ेवरेट कैरेक्टर ज़ाहिर-सी बात है मिर्च मसाला करने चाहूँगी तो स्मिता पाटिल जी का किया गया। और एक नूतन जी की फ़िल्म आई थी जिसमें वो, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, अमित जी के साथ उन्होंने वो फ़िल्म की थी। वो सौदागर? हाँ। हाँ, 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 हाँ। उसका वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, तो वो फ़िल्म भी इसीलिए मुझे पसंद है। उस मूवी का एक गाना बहुत फ़ेमस था, बट उससे मैं, आपका फ़ेवरेट सॉन्ग? अ, बड़े अच्छे लगते। किसी मूवी का एक फ़ेवरेट डायलॉग? वैसे तो किसी जेंट्स ने बोला है, बट अच्छा लगता है, राजकुमार सर ने बोला है, "आपके पाँव बहुत खूबसूरत हैं, या यानी कभी ज़मीन पे मत रखिएगा।" क्या बात है! आपका फ़ेवरेट फूड? फूड हाँ। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर घर का देसी खाना, इसीलिए मैं घर पे ही ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ, दाल-चावल या कढ़ी-चावल। अगर आपको सुपरनैचुरल पावर का कोई कैरेक्टर करने को मिले, तो आपका वो लीड रोल क्या होगा? वो कैरेक्टर आपका कौन-सा होगा? वैसे तो लेडीज़ कम ही बनाए गए हैं, मतलब मोस्टली सारे सुपरनैचुरल वाले जितने भी हम, तो मुझे स्पाइडरमैन बनना है। आप हमारी यूथ को या हमारी जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं बहुत पावरफुल तो मतलब नहीं हूँ अभी इतनी, बट हाँ, जितना भी हूँ अपने दम पर यहाँ आई हूँ। तो मेरा ये कहना है कि पहले तो अपना विज़न क्लियर रखें लाइफ़ में, और उस विज़न के लिए आप जो कोशिशें कर रहे हैं वो कितनी सार्थक तरीके से कर रहे हैं, इस पर हमेशा ठोक-ठोक के चेक करते रहिए। क्या होता है ना, हम बढ़ तो रहे होते हैं आगे, ट्रू। बट हम उस दिन जानते हैं कि अरे यार, हमने तो रास्ता कुछ और ही ले लिया था। वहाँ तक पहुँचने का तो कोई और रास्ता था। तो बीच-बीच में उस रास्ते को भी चेक करते रहिए कि आप जिस विज़न को लेकर चल रहे हैं, आप वे सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। है ना? ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में कहीं आप कहीं व व अपना चेंज तो नहीं कर रहे हैं कि आप आए तो एक्टर बनने थे, पर आप सोच रहे हैं पार्टियाँ करके, या आप कुछ भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई करने भी गए हैं, बहुत बच्चे आजकल बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, और वो रात को अपना दोस्तों यार, तो आप हमेशा करिए मज़े, लाइफ़ ज़िंदगी मज़े लेने के लिए है, मैं कहती हूँ, लेकिन कब करने हैं ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो हमेशा अपना विज़न क्लियर लेकर चलें, जितने भी युवा हैं, है ना? शायद मैं यहाँ हूँ इसका कारण यही है कि मैंने अपना विज़न क्लियर किया एक समय तक, और नहीं जब था तब मेरी मजबूरियाँ थी, मेरे पास फैमिली थी, मेरे घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैंने उनके साथ रह कर के भी अपने, लेकिन मैंने विज़न नहीं छोड़ा था। हुँ, हुँ। मैं दिन भर अपने घर के काम को करती और फिर मैं अपने प्ले की रिहर्सल करती और फिर मैं आती और घर के काम करती थी। तो विज़न मेरा क्लियर था। मैं अपना नाटक कभी नहीं छोड़ा, मैंने अपने एक्टिंग के वो जो बेसिक टूल को था कभी नहीं छोड़ा। तो वैसे ही आप अपने विज़न को हमेशा क्लियर रखिए और उसके
पास जाने का रास्ता आप सही जा रहे हैं कि नहीं, ये हमेशा याद रखिए, किस वे से जा रहे हैं। एक मैसेज जो आप अपने फैंस को देना चाहें। हमारी फ़िल्में देखिए, हमारे कामों को सराहिए, है ना? और अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छा सिनेमा देखिए, है ना? और अच्छे सिनेमा को सपोर्ट कीजिए, अच्छे काम को सपोर्ट कीजिए, अच्छी सीरीज़ को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम और अच्छे काम को बनाने की कोशिश कर सकें और हम अच्छा काम कर सकें। एज़ ए एक्टर हम और अच्छा काम कर सकें, क्योंकि ऑडियंस है तभी हम हैं, दर्शक है तभी हम हैं। वो नहीं है तो हम नहीं। थैंक यू दी। थैंक यू। आप आए और सच में अब तक का ये मेरा सबसे लंबा पॉडकास्ट है और आपसे बात करके मुझे पता ही नहीं चला कि इतना टाइम कैसे हो गया। मैं चाहती थी मैं आपसे और बात करूँ और सब्जेक्ट पे बात करूँ। इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम करते हैं। तो और बहुत सारी फ़िल्मों और बहुत सारी सीरीज़ों के साथ। बिल्कुल। सो इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे भर-भर के प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे डेट विथ उज्ज्वला। नमस्ते एंड धन्यवाद।